ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स में यूनिट 12 परसेंटेज। देखिए ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका भी हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल है कि हम लोग एग्जाम देते हैं क्लास में, टीचर बताते हैं भाई मेरे क्लास में का रिजल्ट इतने परसेंट गया, मेरे क्लास में इतने परसेंट बच्चे पास हुए, इतने परसेंट बच्चे फेल हुए। इसी तरह और भी तमाम रिकॉर्ड्स में परसेंटेज का नाम आप लोग सुनते रहते होंगे। तो ये जो परसेंटेज है इसे भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परसेंटेज का मतलब होता है ना बेटा कि फॉर एवरी 100 में से कितना है। अगर मान लीजिए हमने कहा कि आपका 50 मार्क्स है, ठीक, 100 नंबर का पेपर था और 50 नंबर आप पाए हैं, तो हम 100 में अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो सीधे सीधे हम कहेंगे 50%। तो जब हम कोई चीज का रिकॉर्ड बनाते हैं, वैल्यू निकालते हैं और फॉर एवरी 100 हम वैल्यू बताते हैं तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ही होता है, परसेंटेज मीन्स देखिए यहाँ दिया भी है सेंट। अच्छा ये भी जान लो सेंट का मतलब क्या होता है। आपको मालूम है यूएस मतलब अमेरिका वगैरह में जैसे हमारे यहाँ पैसे चलते हैं ना, 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, वहाँ डॉलर चलता है नोट में और सेंट चलता है पैसे में, ठीक है। तो 1 सेंट का मतलब होता है 100, 1 सेंट का मतलब 100 और परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100। परसेंट मीन्स लिखना लिख लीजिए, परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100, यानी हर 100 में वो कितना पाया या कितना दिया गया। और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 है इज कॉल्ड परसेंटेज। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 5/100, तो ये न्यूमरेटर है 5 और 100 डिनोमिनेटर है। तो मैंने यही तो कहा कि अगर ऐसा फ्रैक्शन कोई है जिसका डिनोमिनेटर 100 है तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज, ठीक। कोई भी और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 35/100। हमको नोट क्या करना है, डिनोमिनेटर को हमें चेक डिनोमिनेटर करना है कहीं 100 तो नहीं है। अगर 100 दिया है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। अब इसके बाद हमारा काम बहुत आसान है, इस चैप्टर में बहुत कुछ टफ नहीं है, बस एक बार समझने की देरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम लोग। एक मिनट बेटा, यस बिल्कुल राइट कीजिए, राइट कीजिए, पूरी चीजें राइट कीजिए। अब इसको देखिए 5/100 ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। हम लोगों ने कहा, हाँ बेटा सारी चीज, हमने ये कहा कि ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, मुझे कई लोग की आवाज सुनाई दे रही, अब मेरी ही आवाज आनी चाहिए ना। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 है, इस तरह के फ्रैक्शन को हम परसेंटेज कहते हैं। तो ये तो 5/100 फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, परसेंटेज के फॉर्म में 5%। ये देखिए परसेंट का साइन है, 5%, ऐसे टेढ़ी लाइन ड्रा करके इधर और इधर पॉइंट करते हैं, इसे रीड हम कर लिए 5%। और एक वर्ड में अगर हम कहें तो सीधे सीधे 5, जैसा कि आपके बुक में भी दिया है 5%, इसको रीड करेंगे। ओके, 35/100 है, तो बताइए भाई आयुषी इसको कितने परसेंट लिखे, ओनली आयुषी। यहाँ 5/100 था तो 5%, 35/100 है तो कितने परसेंट, 35%। वेरी गुड, इसको वर्ड में भी लिख दें
35%। ठीक है, इस तरह से हम वर्ड में भी लिख देंगे। चलिए वर्कशीट 1, इसे आप लोग में आई रही। अच्छा शांत, बस बोलिए नहीं, एक ही चीज को एक बार बोलकर शांत करिए बेटा, कंप्लीट करिए इसे। बिल्कुल बेटा, ठीक है, ओके। कृतिका, you are writing it or not? Why are you not writing? क्या मैंने कहा था बेटा, कॉपी में आपको लिखना है ना मेरे साथ। चलिए वर्कशीट 1 देखिए। ये नहीं कोई जरूरी नहीं। सुनिए, आप लोग में सबको वर्कशीट 1 आ ही रहा होगा, तो आप लोग धीरे धीरे बिना बात किए कंप्लीट कीजिए। मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए, और किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो बाद में लिखे। बुक बात नहीं करना है, मैंने बात करने के लिए मना किया बेटा। 55 मैंने देखिए 55/100, 4/100, 93/100 और 125/100। ठीक, फिफ्टी 55% हो जाएगा, 4%, सही है। E, F, G और H ये दिया। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस दिया, 41 अपॉन फिल इन द ब्लैंक है 41%। शांत शांत हो जाए, पूछे आप लोग बताने के लिए शोर कर रहे हैं। मैं एक एक को चांस दूंगा, बताते जाएंगे, किसी को हैंड रेज करने की जरूरत नहीं। ठीक। सानवी बहुत बताना चाह रही थी, यहाँ 41% है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 100। वेरी गुड। चलिए माधवी, यहाँ पर 11% है, 11/100, डिनोमिनेटर हमेशा 100 होना चाहिए। प्रांजलि, इसको अभी मैंने क्या बताया था बेटा कि परसेंटेज में क्या होता है, जो फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है, तो इसको कहते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ पे यही चीज तो है। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक था तो 41% है, जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर 100 ही तो होना चाहिए, तभी तो परसेंटेज बनेगा ना। ठीक ठीक। प्रांजलि 11% है, डिनोमिनेटर भी 100 दिया है, न्यूमरेटर में क्या होगा 11 होगा। बहुत अच्छे, शांत हो जाइए। चलिए, आप लोग शोर कर रहे हैं। आर्यन पांडे 132% है, डिनोमिनेटर तो दिया है फ्रैक्शन का, और न्यूमरेटर में हो जाएगा 132। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन सुनिए। इन ए बॉक्स देयर आर 100 चॉक। देखो हमने क्या कहा था, फॉर एवरी 100 परसेंटेज हम निकालते हैं, फॉर एवरी 100। तो एक बॉक्स है जिसमें 100 चॉक्स हैं, इनमें से 65 चॉक्स ब्लू है,
एंड रेस्ट आर पिंक इन कलर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ब्लू चॉक्स तो 65 है, टोटल चॉक 100 है, तो पिंक चॉक कितने हुए कैसे पता चलेगा? राध्या बताइए। माइनस करेंगे, टोटल में से ब्लू चॉक को माइनस करेंगे। तो लिखिए, मतलब अपने फिलअप कर लीजिएगा। साइलेंट साइलेंट, नंबर ऑफ पिंक चॉक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास भाई लिखना पड़ेगा ना मुझे। टोटल चॉक थे 100 माइनस ब्लू चॉक थे 65, तो पिंक चॉक आ गया 35। अब देखो प्रांजलि, अब देखिए फ्रैक्शन ऑफ ब्लू चॉक। अब ब्लू चॉक का फ्रैक्शन कितना बनेगा भाई? तो ब्लू चॉक का फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन ऑफ ब्लू चॉक में ब्लू चॉक का भी तो यहाँ पर पूछा है। तो ब्लू चॉक का हो गया, ब्लू चॉक थे 65 और डिनोमिनेटर में 100 होता है, क्योंकि टोटल चॉक कितने थे? टोटल 100 ही तो थे, तो ये हो गया 65%। सही है बेटा? फिर नंबर ऑफ पिंक चॉक हम लोगों ने निकाल ही लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लीजिए। फर्स्ट, हाँ बिल्कुल सही है। फर्स्ट पर मुझे बार बार बुक में आप लोग ये वाला फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक में फिलअप करेंगे। ये देखिए, फ्रैक्शन ऑफ ब्लू चॉक 65/100 इज इक्वल टू 65%। ठीक, नंबर ऑफ पिंक चॉक, तो नंबर ऑफ पिंक चॉक हमने पहले निकाल लिया, आप लोग सेकेंड कॉलम में भर लीजिएगा। 100 माइनस 65 इज इक्वल टू 35। मान्य? ये समझ में आया पिंक चॉक कैसे निकला? भाई आपके पास टोटल 100 चॉक थे और उसमें से दो तरह के चॉक हैं, ब्लू चॉक और पिंक चॉक। तो ब्लू चॉक मालूम है कितने हैं? तो ब्लू चॉक को अगर 100 में से माइनस कर दे तो जो आएगा वही तो पिंक चॉक होंगे। अब बाकी है फ्रैक्शन ऑफ पिंक चॉक। फ्रैक्शन ऑफ पिंक चॉक निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन ऑफ पिंक इक्वल टू, पिंक चॉक कितने हैं? 35 और टोटल चॉक है 100, 35%। कितना आंसर आएगा? अगला क्वेश्चन है, अनुज हैड 100 स्टैम्प्स। ये 2 का ए था ना। अनुज हैड 100 स्टैम्प्स। एक लड़का अनुज है जिसके पास 100 स्टैम्प्स है। स्टैम्प्स जानते हो तुम लोग? सुन लो, पहले, आज बेटा लोग चिट्ठियां नहीं लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं। जब इतना मोबाइल वगैरह का क्रेज नहीं था ना, पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, लेटर्स। तो उसको एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए टिकट लगता था उस पर। उन टिकट्स को स्टैम्प्स कहते हैं। ठीक है, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, अलग अलग रेट का स्टैम्प्स होता था। जितना दूर भेजना होता था उतने ज्यादा रुपए का टिकट लगाना पड़ता था। ठीक है, तो अनुज के पास 100 स्टैम्प्स थे। आउट ऑफ दिस 32 आर फॉरेन स्टैम्प्स। 32 फॉरेन स्टैम्प्स उसके पास थे और रेस्ट ऑफ इंडियन स्टैम्प्स। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो इंडियन स्टैम्प्स का नंबर निकाल ले, कितने स्टैम्प्स थे बचे हुए। रेस्ट ऑफ का मतलब बचे हुए स्टैम्प। हाँ, इसे कॉपी में करना। टू डी टोटल स्टैम्प इक्वल टू 100 फॉरेन स्टैम्प। कितने हैं? 32 फॉरेन स्टैम्प 32 है। तो और रेस्ट ऑफ मतलब होता है बचे हुए। 100 में से 32 तो फॉरेन स्टैम्प है
और बचे कितने, तो लिख देते हैं नंबर ऑफ इंडियन स्टैम्प, इंडियन स्टैम्प। हाँ बिल्कुल, 100 माइनस 32 ये हो गया 68। इतने स्टैम्प्स जो है इंडियन है। अब पूछ क्या रहा, फाइंड द परसेंट ऑफ इंडियन स्टैम्प्स दैट अनुज हैड। तो लिख दीजिए, फ्रैक्शन पहले लिख देते हैं, फ्रैक्शन ऑफ, बात हो रही है इंडियन स्टैम्प, फ्रैक्शन कितना हुआ, 100 में से कितना है इंडियन स्टैम्प, 68 और टोटल है 100, परसेंटेज हो गया 68%। इतने स्टैम्प उसके पास है। तो यहाँ बैठ जाओ प्लीज का, बस जल्दी जल्दी थोड़ा करिए भाई। इनका एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, कि जैसे इंडियन स्टैम्प का हम लोगों ने फ्रैक्शन निकाला, परसेंटेज निकाला, अगर क्वेश्चन में दिया रहा था फॉरेन स्टैम्प्स का, तो यहाँ पे 32/100 कर देते, 32% फॉरेन स्टैम्प्स है। देखो ये वाला क्वेश्चन, हाँ नहीं ये बुक में ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर सी, हियर इज ए बिग स्क्वायर डिवाइडेड इनटू 100 स्मॉल स्क्वायर्स। देखिए बुक में एक दिया हुआ 100 स्मॉल स्क्वायर में डिवाइडेड है, 5 स्क्वायर्स आर शेडेड ब्लैक टू शो 5%, यानी एक ब्लॉक एक स्क्वायर 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 5 ब्लैक किया है तो 5% लिख दिया। तो अब बताओ जो लिखा है नीचे, जरा सा इसमें भी दिखला दूं, नोट रहे, ये देखिए 5 ब्लैक है यानी 5%, यानी हर एक स्क्वायर 1% को रिप्रेजेंट कर रहा। तो नीचे दिया है 45% ग्रीन, तो यानी इसमें से 45 स्क्वायर को ग्रीन से, 45 स्क्वायर को ग्रीन कलर से आपको कलर करना है काउंट करके। फिर 6% येलो है, किसी कोई जरूरी नहीं है कि किस तरह से आप इस तरह से कलर करते हैं या इस तरह से, 45 स्क्वायर्स ग्रीन होने चाहिए, 6 स्क्वायर्स येलो होने चाहिए और 20% यानी 20 स्क्वायर्स ब्लू होने चाहिए। कौन कौन से आप करते हो ये आपकी मर्जी, लेकिन उतने उतने स्क्वायर होने चाहिए कलरफुल। चलिए ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कन्वर्जन की तरफ। अब आगे मैं कह रहा हूं बेटा शांत हो जाइए सब लोग। आगे कन्वर्जन, कन्वर्जन याद है आप लोग, लेंथ में, कैपेसिटी में, इन सब में हम लोग किलोग्राम से ग्राम में, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करते थे ना, उसी तरह का कन्वर्जन इसमें भी है, बस चेंज क्या है। क्वेश्चन देखो, एग्जांपल है कन्वर्ट 24% इंटू फ्रैक्शन। अब देखो किस तरह का कन्वर्जन है, कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना, कन्वर्जन का मतलब बदलना। तो परसेंट में दिया है और कह रहा फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो ये तो सबको आता है भाई, 24% है, तो मैंने परसेंट का मतलब क्या होता है जानते हो, परसेंट का मतलब, परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट का मतलब, तो जब 1/100 होता है तो इसको हम 24/100 नहीं कर सकते। वैसे भी अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि अगर 24/100 रहता है तभी तो हम 24% लिख पाते हैं। तो परसेंट का मतलब है 1/100। अगर मैं चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, 24 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, 1/100 ये हो गया 24/100, ठीक है। लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों देखिए इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से
डिवाइड हो जाए। हाँ बेटा बोलिए श्रेय, कौन पूछ रहा था? कोई सारी चीज लिखनी है। 2 से डिवाइड कर दीजिए यार, एक काम हो 4 से भी डिवाइड हो जाए। 4 से डिवाइड कर दो, 6/20, मतलब इसको लोवेस्ट टर्म में, फ्रैक्शन में आप लोग स्टडी कर चुके हैं ना, फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना। तो जो भी हमको फ्रैक्शन मिलेगा उसको लोवेस्ट टर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सही है? चलिए ये बेटा जब 100 को 4 से डिवाइड करोगे, देखो मैंने यहाँ डिवाइडेड लिखा ना, आप 2 से भी डिवाइड कर सकती थी। 4 2 जा 8, तो ये आ गया 2 0 4 5 जा 20। देख रहे? 1 मिनट नहीं, 100 यहाँ पर मतलब आपका 100 आना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, देखो परसेंट को हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 100 आया, तो लेकिन अब इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो इससे छोटा नहीं हो सकता। ऐसा कोई टेबल बताओ जिसमें 6 भी आता हो 25 भी आता हो, ऐसा तो कोई टेबल नहीं है। तो लोवेस्ट टर्म हो गया, अब इससे छोटा वो नहीं हो सकता। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन में अगर ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क समझिए, ट्राई करिएगा। ठीक है? कोशिश करिएगा, बाकी कल मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू।